हम लोग इस वीडियो में समझेंगे इंटरनल माइग्रेशन के ली पुश पुल थ्योरी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है ना, और उसके लिए जो दो महत्वपूर्ण थ्योरी सिद्धांत दिए गए थे उसके बारे में हमने पढ़ा। पहला था रेवनस्टीन और दूसरा था ली के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात किया कि आंतरिक माइग्रेशन यानी आंतरिक प्रवासन क्या होता है। तो किसी देश की सीमा के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना आंतरिक प्रवासन कहलाता है। ठीक है, रेगनस्टीन ने कहा कि आंतरिक प्रवासन मुख्यतः आर्थिक वजहों से होता है, रोजगार आदि के वजह से होता है कि उन्हें रोजगार चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, इस वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे ली पुश थ्योरी ऑफ माइग्रेशन के विषय में। ठीक है, इन्होंने यह थ्योरी THEOR थ्योरी ऑफ माइग्रेशन नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, 1966 में जिसमें इन्होंने बताया कि माइग्रेशन क्यों होता है। जिसमें इन्होंने क्या बताया कि आखिर माइग्रेशन क्यों होता है, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्यों जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने इसके लिए कहा कि माइग्रेशन को समझने के लिए हमें दो क्षेत्र के बारे में जानना होगा। कितने क्षेत्रों के बारे में जानना होगा? दो क्षेत्रों के बारे में जानना होगा। एक क्षेत्र जो होता है आपका वो होता है ओरिजिन एरिया, ओरिजिन क्षेत्र, और दूसरा होता है डेस्टिनेशन एरिया, डेस्टिनेशन एरिया, है ना। ओरिजिन क्षेत्र मतलब क्या होता है? वह स्थान जहां से आप जाते हो। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन होता है जहां पे आप जाना चाहते हो, जहां पर आप जाना चाहते हो या जहां पे आप जाते हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि माइग्रेशन को समझने के लिए हमें दो क्षेत्र को समझना होगा। सबसे पहले ओरिजिन एरिया और दूसरा डेस्टिनेशन। ओरिजिन मतलब जहां से आप क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो ओरिजिन एरिया कहलाता है। दूसरा होता है डेस्टिनेशन एरिया, जहां पे आप माइग्रेट करके जाते हैं। तो मतलब क्या है, जो आपका माइग्रेशन जो होता है आपका ओरिजिन क्षेत्र से लेकर के डेस्टिनेशन क्षेत्र की तरफ होता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि जो ये माइग्रेशन हो रहा है ना, ये मुख्यतः 4 कारकों पे होता है। ठीक है, कितने कारकों पे डिपेंड करता है? तो ये मुख्यतः 4 कारकों पे डिपेंड करता है। पहला है पुश, दूसरा है आपका पुल, ठीक है, तीसरा है आपका मध्यवर्ती बाधाएं, और चौथा है आपका व्यक्तिगत निर्णय। इन 4 कारकों की वजह से क्या देखने को मिलता है? हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। पुश मतलब क्या हुआ? पुश मतलब होता है कि ऐसी पुश क्या करता है कि आपको ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिसके वजह से क्या होता है कि लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर होते हैं। लोग माइग्रेट करने के लिए क्या हो जाते हैं? मजबूर होते हैं। अर्थात अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो मजबूर करता है उसे हम कहते हैं पुश, है ना। यानी माइग्रेशन को क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है कि भाई माइग्रेट तुम करो। ठीक है, तो लोग माइग्रेट करने के लिए क्या हो जाते हैं? इसमें मजबूर हो जाते हैं। तो अब ये इसमें कौन महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, तो पहले आपका बेरोजगारी या आपको कम वेतन है, कम सैलरी है, कम मजदूरी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास खेत की कमी है, संसाधन की कमी है, या प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, प्राकृतिक आपदा आ गया है, या राजनीतिक अस्थिरता है, या शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इन सब वजह से क्या होता है? लोग एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए क्या हो जाते हैं? मजबूर होते हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से हमें शहरी क्षेत्र की तरफ पलायन देखने को मिलता है। तो पुश क्या होता है ना, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमें क्या करते हैं? माइग्रेट करने के लिए मजबूर करते हैं, अर्थात धक्का देते हैं। इस कारक को हम बोलते हैं पुश। क्या बोलते हैं? पुश।
आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया। इसमें क्या है आपका बेरोजगारी, पैसा कम है, खेत नहीं है, संसाधन की कमी है, प्राकृतिक आपदा आ गया, राजनीतिक अस्थिरता हो गई, शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं है, ये आदि कारक क्या करते हैं आपको धक्का देने यानी पुश करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे दूसरा पुल। क्या समझेंगे? पुल के बारे में। पुल मतलब होता है खींचना। कुछ ऐसे कारक होते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं कि आप क्या करिए, माइग्रेट कीजिए। ठीक है, जैसे शहर है ना, शहर हमको आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? आकर्षित, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइग्रेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? माइग्रेशन। कुछ ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, लोग प्रवास करने के लिए क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जैसे उच्च सैलरी, रोजगार आदि के कारण। ठीक है, तो पुल में कौन कौन सा कारक काम करता है? तो बेहतर नौकरी या सैलरी। अगर आपको कुछ सैलरी मिलेगा तो क्या करेंगे, आप चले जाएंगे। फिर है बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य। फिर है आधुनिक जीवन शैली। उसके बाद है शहरी बुनियादी ढांचा। उसके बाद है सुरक्षा। क्या है? सुरक्षा व्यवस्था, है ना। तो ये कुछ ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को शहर की तरफ बसने के लिए यानी प्रवास करने के लिए करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसमें सबसे मुख्य क्या होता है, बेहतर नौकरी या सैलरी की तलाश में लोग क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, कि उन्हें लगता है कि शहर में बेहतर नौकरी मिलेगा और उच्च सैलरी उनको मिलेगा। उसके अलावा अन्य कारक है, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए भी आकर्षण होता है, आधुनिक जीवन शैली की तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं, शहर की जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके प्रति भी लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो दूसरा कारक हमारा बनता है पुल। क्या बनता है भाई? पुल बनता है। ठीक है, अगला है मेरा मध्यवर्ती बाधाएं। ठीक है, अब वो तीसरा बात क्या कहते हैं आपका लीक, है ना, एवर्ट लीक। तीसरा बात कहते हैं कि जो हमारा जो माइग्रेशन होता है ना, वो सीधे नहीं होता, बल्कि उनके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स यानी कुछ बाधाएं भी होती है, जो उनके प्रवास को क्या करती है, रोकती है। जैसे में क्या है, पहला दूरी। अगर अधिक दूरी होने की वजह से क्या होता है, लोग माइग्रेट नहीं कर पाते। दूसरा आपका होता है यात्रा खर्च। क्या होता है? यात्रा खर्च की वजह से भी माइग्रेट क्या होता है आपका, प्रभावित होता है। अगर अधिक है तो नहीं कर पाते लोग। ठीक है, फिर है पारिवारिक जिम्मेवारी। ठीक है, तो तीसरा क्या आपका, पारिवारिक जिम्मेवारी। क्लियर है? अब मान लीजिए कि एक घर में 5 लोग हैं, ठीक है, और एक ही मेल है। अगर वो मान लीजिए कि शहर की तरफ चला गया तो उनके परिवार की जिम्मेवारी कौन संभालेगा? इस वजह से भी क्या होता है कि माइग्रेशन हो सकता है फिर, लेकिन नहीं होता है। तो ये क्या है, उसके बीच में बाधाएं बन के खड़ी होती है। फिर उसके बाद है आपकी सरकारी नीतियां। क्या है? सरकारी नीतियां। सरकार की ऐसी पॉलिसीज है, कुछ पॉलिसीज हैं जो आपको क्या करेंगे, माइग्रेशन को रोक सकती है। अगर वो गांव में ही क्या करे, रोजगार के अवसर अवेलेबल करवा दे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा करवा दे, तो लोग माइग्रेट नहीं करते इस स्थिति में। ठीक है, तो ये है आपका कुछ बाधाएं भी आती है जो आपके माइग्रेशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला होता है व्यक्तिगत निर्णय। ठीक है, अब ली क्या कहते हैं आखिरी बार, कि जो माइग्रेशन होता है यानी जो प्रवासन होता है, ये व्यक्तिगत निर्णय पे भी क्या करता है, निर्भर करता है। कुछ लोग जैसे कि शहर को अच्छा मानते हैं, शहर को क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सुरक्षा के लिए सही नहीं है, इस वजह से लोग शहर की तरफ माइग्रेट नहीं करते हैं असुरक्षा के कारण। तो माइग्रेशन में व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार हमने समझा कि इसको ली पुश थ्योरी के बारे में। अंत में हम क्या लिखेंगे कि ली क्या बताते हैं, जो माइग्रेशन होता है यह मुख्यतः 2 क्षेत्रों में होता है, ओरिजिन क्षेत्र से डेस्टिनेशन क्षेत्र की वजह से होता है, और यह मुख्यतः पुल तथा मध्यवर्ती बाधाएं एवं व्यक्तिगत निर्णय पे निर्भर करता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ये वीडियो क्या हो जाएगा, समाप्त।
अगर क्वेश्चन आए कि किस थ्योरी के अंदर चार कारक को शामिल किया गया, पुश, फ्यूल, मध्यवर्ती बाधा या व्यक्तिगत निर्णय, किसके अंदर शामिल किया गया है, तो हम बोलेंगे ली के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है। यदि पूछता है केवल आर्थिक कारक कौन सा है, तो बताएंगे हम किसका, रेवेनस्टीन के बारे में। ठीक है। तो हमें यहाँ से एमसीक्यू देखने को मिलेगा, तो आप अच्छे से एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार पढ़ने से रिवाइज होता है, तो हम अच्छे तरीके से क्या करते हैं, अपने कंसेप्ट को बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये थ्योरी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। राधे राधे।